और दूसरी बात जो मैंने बोला कि वो चाहती है, अगर वो पहली है तो उसका शौहर, हाउ क्यूट शी इज, उसका शौहर 3 और ब्याह के लिए आए। आइए सुनते हैं कुछ अंश और मस्त मस्त एनालिसिस करते हैं। तलाक के बिद्दत इज अ कल्चरल फॉर्म जो सालों पीढ़ी बाई पीढ़ी फॉर्म होते आया है, उसमें कहीं भी उसका हमारे रिलीजन में मेंशन नहीं है। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया उस अरे भैया, ये तो मुनाफिक के साथ साथ कितनी झूठी है। हमारा यार, ये लोग किस लेवल का झूठ बोल देते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। भैया ये मुनाफिक सना मलिक जो नवाब मलिक की पुत्री है, अब आप कहेंगे कि भाई आप इसको एकदम से मुनाफिक क्यों बोल रहे हैं, जिसका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, क्योंकि वो चाहती है कि अगर उसका निकाह हो गया है तो उसका शौहर 3 और ब्याह के लिए आए, और अगर नहीं हुआ है तो वो किसी की चौथी बनकर चला जाए। इस मारे नहीं, अरे मुनाफिक इस मारे कि ये एनसीपी की है। अरे अजीत पवार के गुट की विधायक बनी है। कौन अजीत पवार? जो महायुति का हिस्सा है, जो उन लोगों की पार्टी के संगठन में गठबंधन में है, वो भाजपाई, वो इस्लाम और मुस्लिम विरोधी, वो एकनाथ शिंदे जो कौम के दुश्मन हैं। इसके अब्बा की जो पार्टी थी, उस पार्टी का गठबंधन ऐसे लोगों के साथ था, और उस लालच में ये टिकट पाकर विधायक बन गई। तो सोचो कैसे इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों के साथ ये जुड़ी हुई है। अब इसको भैया मैं मुनाफिक ना कहूं तो फिर और क्या कहूं। तो ये हो गई तो पहली बात। और दूसरी बात जो मैंने बोला कि वो चाहती है, अगर वो पहली है तो उसका शौहर, हाउ क्यूट शी इज, उसका शौहर 3 और ब्याह के लिए आए। और वो ये भी चाहती है कि अगर उसका निकाह नहीं हुआ है, वैसे मुझे पता नहीं हुआ है, तो वो ब्याह के उस घर में चली जाए जहां पर पहले से 3 बैठी हों। यही इस महिला का मतलब है, जो ये विधानसभा में महाराष्ट्र में भाषण दे रही थी, और ये भाषण बड़ा वायरल हो रहा है। आइए सुनते हैं कुछ अंश और मस्त मस्त एनालिसिस करते हैं। इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है क्या? अब यहां पर ये बोल रही है, कोई अत्याचार की बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, तो ये खड़े होके बोल रही है कि क्या अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पर हो रहा है क्या? नहीं, मैं कहता हूं औरों पर भी हो रहा है। सबसे महिलाओं से दहेज लिया गया, मुसलमानों से भी लिया गया, हिंदुओं से भी लिया गया, घरों से भी निकाल दिया गया। आसान भाषा में हम मैट्रिमोनियल की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर इस देश में महिलाओं को लेकर दहेज आया तो उसको खत्म करने वाला कानून भी आया, जिसके चलते कहीं ना कहीं दहेज, और उठा के देख लीजिए दहेज का उत्पीड़न कितना कम हुआ है। अभी भी कहीं कहीं दहेज देखने को मिल जाता है, तो कहीं कहीं यह भी देखने को मिल जाता है कि उस दहेज के डर की वजह से महिलाएं पूरी ससुराल पर डंडा रेल देती हैं। दोनों तरह की चीजें मिल जाती हैं। तो इस जाहिल मुनाफिक सना मलिक को यही नहीं पता कि समाज में हर जगह कुरीतियां होती हैं, लेकिन एक निरंतर प्रयास किया जाता है उनको ठीक करने के लिए, और बाकी कौमें इसमें लगी रहती हैं। वो जितने फीसदी कामयाब हो या ना हो वो अलग बात है, सिवाय जाहिलों के। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अब समझने वालों को यह लगे कि जाहिल कह के मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, जो महिला घर से निकाल दी गई है उसके लिए शौहर को घर में रहने का इंतजाम करना पड़ेगा, खर्चा पानी देना पड़ेगा। अब मुसलमान महिलाएं इस्लाम को भूलकर 125 सीआरपीसी में अपने महीने का खर्चा लेने चली जाती हैं। फिर भैया अगर इतने ईमान वाली हो तो क्यों चली जाती हो? मत जाओ, कह दो कि इद्दत के पीरियड तक खर्चा मिलना था, वो मेरे शौहर ने मुझे दे दिया। लेकिन नहीं, वही पुरानी बीमारी और वही पुरानी जलालत, जो तुम्हें सूट करेगा तुम उसे मॉडर्न लॉ कहकर अपना लोगे, जो तुम्हें सूट नहीं करेगा वहां तुम शरीयत का वास्ता दे लोगे। जिस तरह अभी ये सना मलिक मुनाफिक जाहिल दे रही है। आज दोनों शब्द एक साथ जुड़ गए, मुनाफिक भी और जाहिल भी। आगे चलिए। पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ, जो हमारा कुरान जो कहता है, उसको इम्प्लीमेंट किया है।
और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। बस देखा भाई, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था, ये जाहिल चाहती है कि अगर ये निकाह नहीं हुआ है तो ये चौथी या तीसरी या दूसरी बन के जाए, और अगर हो चुका है और एक ही ये एक अहलिया है, बीवी है, तो ये चाहती है वो 1 2 3 और ब्याह के लिए आए। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं इस पर आरोप नहीं लगा रहा, ये खुद ही अपने मुंह से ये फूट रही है, समझे। और दूसरा ये कह रही है कि मुसलमान तो वो ही मानेगा जो कुरान में लिखा है। तो ये बात पहले मैं कई बार बोल चुका हूं। इस जाहिल में अगर इस्लाम की इतनी सी भी हरारत है तो ये इसी मंच पर खड़े होके कहे कि हमें नहीं मतलब, तुम बलात्कार और चोरी और कत्ल के लिए किसको क्या सजा दो, हम नहीं जानते। जिस दिन मुकदमा भले सबका एक साथ चले, बलात्कार का, चोरी का, डकैती का, कत्ल का, अगर एक मुसलमान है 3 हिंदू हैं, 2 मुसलमान हैं 2 हिंदू हैं, या कोई भी, या चारों मुसलमान हैं मान लो बलात्कार या कत्ल करने वाले, तो मुकदमा भले न्यायालय में चले, लेकिन अगर फैसला हो गया तो मुसलमान आदमी की गर्दन काट देनी चाहिए, चोर का दायां हाथ काट देना चाहिए। इसकी बात मानी जाए जाहिल की या ना मानी जाए, जैसे जो ये बोल रही है इसकी ये बात भी नहीं मानी जाएगी। लेकिन कभी कोई मुसलमान ये बोलता हुआ मिला है, वहां जानते हो क्या कहेगा, कैसी बात कर रहे हैं भाई, देश का कानून है, अब आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या कोई हम सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं जो हमारा बलात्कार पर गला काट दिया जाएगा या चोरी में हमारा हाथ काट दिया जाएगा। तुम्हारी सरकार संविधान और न्यायालय माने या ना माने, इस मांग के लिए एक बार सड़कों पर निकल कर तो दिखाओ, पता तो चले कि कितना मानने वाले हो इस्लाम के। आगे चलते हैं। कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। दूसरा, ट्रिपल तलाक जो है, आज भी मैं कहना चाहूंगी तलाक के कई फॉर्म्स होते हैं, तो तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन और तलाक़े बिद्दत। तलाक़े हसन, तलाक़े एहसान, ये जो 2 तलाक है ये हम फॉलो करते हैं। तलाक़े बिद्दत इज़ अ कल्चरल फॉर्म जो सालों पीढ़ी बाई पीढ़ी फॉर्म होते आया है, उसमें कहीं भी उसका हमारे रिलीजन में मेंशन नहीं है। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, उसके ऊपर लॉ लाया गया, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको रद्द किया गया। एक, अगर वो फॉलो हो रहा है, उसके ऊपर लॉ बनाया गया है और उसके अगेंस्ट कोई जा रहा है तो हम उसके ऊपर आवाज नहीं उठाते। अरे भैया, ये तो मुनाफिक के साथ साथ कितनी झूठी है। हमारा यार, ये लोग किस लेवल का झूठ बोल देते हैं ऑन रिकॉर्ड। इनसे तुम ये उम्मीद करते हो ये कि 200-300 साल पहले की बात पर सच बोलेंगे, 70-50 साल 40 साल पुरानी बात पर सच बोलेंगे? अरे भैया, ये 6-7 साल पुरानी बात पर झूठ बोल देते हैं। अरे भाई, क्या नंगा झूठ बोल रही है ये कह रही है कि तलाक़े बिद्दत इस्लाम में नहीं है। तो तलाक़े बिद्दत जब सरकार खत्म कर रही थी या कोर्ट खत्म कर रहा था, हमने कोई विरोध नहीं किया और हमें उससे कोई परेशानी भी नहीं है। हे अल्लाह, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंद, ये कितने झूठे लोग हैं भाई, इनका क्या मादा है झूठ बोलने के लिए। अभी 6 साल पुरानी बात पर झूठ बोल रहे हैं। क्या मादा है झूठ बोलने के लिए, क्या मादा है बेशर्मी का। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।